यदि यूनिफॉर्म में नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखो आज मैं दो तो मेरे हाउस के बच्चे हैं, ओ माय गॉड है। और जो तीसरे मेरे हाउस के बच्चे नहीं है वो भी मेरे हाउस के कपड़े बन के आएंगे। हम्म, हाँ जी हाँ। तो चलिए, बारबी और रुमेशा भी तैयारी कर रही हैं वीडियो कैमरा खोलने की। बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। दीदी ने खोल दिया। गुड। अब लास्ट बची है रुमेशा। कम ऑन रुमेशा, हम सब तेरे साथ हैं। तुम कर सकती हो। कम ऑन रुमेशा, रुमेशा कम ऑन। रुमेशा तुम कर सकती हो। बारबी इसको चेयर अप करो, अभी कब तक कर नहीं पा रही है। एक्चुअली में क्या है कि वो अपने घर की स्थिति ठीक कर रही है कि पीछे का ना। हाँ चलिए। तो अब बहुत अच्छा ये चलिए, तो अब शुरू करते हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ अब मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो अब एक एक करके आप मुझसे प्रश्न पूछिए, अब मैं उसका आंसर दूंगा। हाँ देखो, रुमिशा ने अपने हाउस का वो डाला हुआ है, दुपट्टा डाला हुआ है। हाँ लो, सब गए। हाँ जी। तो बेटा अब पूछिए प्रश्न, एक एक करके पूछते जाइए, अच्छा मौका है, ऐसे मौके कम आते हैं। तो आप पूछते जाइए, मैं एक एक करके आपका आंसर दूंगा। सर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाँ बोल। A particle is projected horizontally with a speed u from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal. How far from the point of projection will the particle strike the plane? ओके, ये क्वेश्चन हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का ना। तो अब मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके बोलती है ना लाइन में फिर से। और हाँ बोलो। A particle is projected horizontally with a speed u ओके। from फ्रॉम। from the top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal. ये टॉप ऑफ प्लेन है या प्लेन है? Plane. It's a ओके। plane surface. हाँ प्लेन, ओके। यू। At an हाँ हाँ inclined at an angle theta with the horizontal. जो ये प्लेन है वो inclined है। ये ये प्लेन जो है, हाँ अच्छा अच्छा। वो तो ये पार्टिकल की स्पीड हो गई जो u है। जो हाँ प्लेन है वो inclined है ऐसे। अच्छा अच्छा, ये है। हाँ ये थीटा। नहीं हॉरिजॉन्टल से थीटा। अच्छा ये थीटा, ओके। हाँ How far from the point of projection will the particle strike the plane? Yes sir. ये पूछना है। हम्म बताइए, सब सब मिलके करेंगे इसको, सामूहिक रूप से करेंगे इसको। रुमिशा क्या हुआ? बेटा रुमिशा। एक मिनट करें। ओके बेटा, अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये कैसे होगा? इसका आंसर क्या दिया बेटा? मेरे ख्याल से सर 4u² है क्या? सर 2u² अपॉन g फिर tan थीटा sec थीटा। टेन थीटा भी है और sec थीटा भी है।
ओके, बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। चल थोड़ा सा समय लगेगा, करता हूँ उसको मैं। ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा मुझे दिमाग से आउट हो रहा है, तो उसमें बुक घर पे कुछ मुझे हिंट मिल जाए। दिमाग से निकल गया ये क्वेश्चन मेरे। इसका सेकंड पार्ट तो मेरे समझ में आ रहा है मुझे। क्या बेटा फिर से बोलना, इसका आंसर क्या है? सर इसका आंसर दिया है 2u² अपॉन g, फिर tan थीटा sec थीटा। टेन थीटा भी है और सेक थीटा भी है? हाँ सर, सर उसके पहले स्टेप में एक्चुअली उसमें थोड़ी आइडेंटिटी लग गई है मैथ्स की कोई, तो फिर वो एक sec थीटा भी आ गया। अच्छा अच्छा, ओके। तेरे पास ये सॉल्व है क्या? सर सॉल्व है, लेकिन हाँ ये मैं दिखाऊं क्या सर आपको? ये तू एक काम कर, उसका फोटो खींच के मुझको भेज रहा है, 1 मिनट के लिए। हाँ सर, अभी भेज रही हूँ। हाँ वही भेज दे। ओ, सर इसमें डिफरेंशिएशन यूज हुआ है क्या? क्या बेटा? इसमें डिफरेंशिएशन यूज हुआ है क्या? नहीं, इसमें डिफरेंस नहीं होगा बेटा। इसमें क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, वो विद्वान से स्लिप हो रहा है वो। मुझे ये तो याद आ गया कि यदि यदि ये इंक्लाइंड उल्टा है तो ऊपर वाला नहीं आ रहा समझ में, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे दिखना पड़ रहा है। तो एक बार देख लूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सर भेज दिया। ओके सर, समझ भी गया। चलिए मैं इसी इसी को बेस मान के आपको करवाता हूँ, ठीक है ना? अपना जो ये तो सही था, और जो अपने बनाया है डायग्राम वो भी सही बनाया हुआ है। ये वही चला गया। अब यहाँ पर आकर के ये मान लो, ये ऐसे, ये ठीक है बेटा, ये ऐसे आके मिल रहा है।
मान लो ये डिस्टेंस x है ना, यदि ये x है और यदि अपन इसको ऐसे करें तो ये एंगल में कितना बन जाएगा अपने को, वही थीटा बन जाएगा जो ऊपर है अल्टरनेट एंगल की वजह से। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ना, आपको पता ही है ये क्या है ना, ये 2 डायमेंशनल मोशन में है, क्योंकि ये क्या है प्रोजेक्टिल मोशन है, तो इसमें आपको x एक्सिस भी निकालना पड़ेगा और y भी निकालना पड़ेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर क्या किया, हम बात करते हैं, एक मिनट, क्या ये देखो, अब ध्यान ध्यान देना कि मोशन अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस ये कितना होगा, u कितना है, u है, जो स्पीड है वही स्पीड है ना, और a कितना है, ax कितना है, 0, कांस्टेंट स्पीड है इसलिए, ठीक है। और y एक्सिस पर u कितना है, 0, यानी कि ये ux है और ये uy है, और यहाँ पर जो ये y होगा वो कितना होगा, सभी को पता है वो g है, राइट। तो यदि अपन इसको देख के कहेंगे तो आपके पास मेरा फार्मूला है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मैं यहाँ पर से लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। तो इससे पता क्या हो जाएगा, क्योंकि a 0 है तो कितना आ जाएगा अपने को यहाँ से, x इज इक्वल टू ut, ओके। और हम बात करेंगे इसमें दूसरे वाले में, तो y इज इक्वल टू uy कितना है, 0, तो कितना आ जाएगा, तो हाफ gt स्क्वायर, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई ut और y की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ gt स्क्वायर, ओके। आगे देखिए, अब जो वहां किया था वही हम यहाँ करेंगे, t की वैल्यू इसमें रखो तो कितना आ जाएगा अपने को, y इज इक्वल टू 1/2 g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। अब लेकिन यदि हम ये बात करें कि y जो है ना, y वो कितना है, y ये एंगल कितना है, थीटा है बच्चों, जानते हो ना। तो tan थीटा क्या होता है, सभी को पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि y अपॉन x, y अपॉन x का मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा, ओके। सो हियर जब आप ये वैल्यू यहाँ पर जब रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू ये वैल्यू ये रखिए यहाँ पर, तो 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इज इक्वल टू x tan थीटा, ठीक है। इसको करने पर हाँ, एक मिनट, यहां से आपने इस x को इस x से काट दिया तो फाइनल वैल्यू आपको कितनी यहाँ से मिल रही है, x इज इक्वल टू तो 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन g,
ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें, यदि आप चाहें तो इसमें एक काम और भी कर सकते हैं कि आपको x निकालना है, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालने का मतलब क्या हुआ, ये मान लो कि L दिया है, हम इसको L ही मान लेते हैं यहाँ पर। जब आप इसको L मानोगे तो क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर आपने L इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू ये रखी हुई है, y की वैल्यू ये रखी हुई है, दोनों को बेटा अंदर वैल्यू आप रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2u स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हटाओगे तो ये लगा अंडर रूट, तो जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आया है आपका, जो 1 प्लस tan स्क्वायर जो थीटा दिया हुआ है ये, उसको जब आप आपको पता कर दोगे sec थीटा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो हो जाएगा आराम से। L अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा, रुमिशा नाउ योर टर्न। ले वो तो गए। रुमिशा दीदी। हाँ सर मैं हूँ ना। हाँ है तो बोलती तो नहीं है। सर हूँ तो। हाँ चलो पूछो, योर टर्न। देखो 4 लोग हैं तो चारों को टारने, हम 5 हैं आज केवल। सर एक न्यूमेरिकल है ये भी। हाँ बोल। A motor boat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in the region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find resultant velocity of the boat. हाँ ऐसा लगता है कि खुशी को क्लिक कर गया है ना। हाँ सर किया है इस टाइप में। हाँ देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है वो समझो। सबसे मेन काम क्या होता है बच्चों, डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले इसमें ये क्राइटेरिया करो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ चल रही है, ये ईस्ट और ये वेस्ट पहले करना पड़ता है। ठीक है ना। हाँ रमेश, अब एक एक करके बोलो धीरे धीरे। A motor boat is racing towards north at 25 km per hour. ठीक है, 25 किलोमीटर मोटर बोट की स्पीड मान लो 25 किलोमीटर per hour. And the water current in the region is 10 km per hour. In the direction of 60 degree east of south. 60 degree east of south. Of south. ये एक मिनट, ये मोटर बोट की डायरेक्शन है या उसकी है? सब वाटर करंट की है। तो वाटर करंट ऐसे जा रहा है, ये हो ना, ये ईस्ट से साउथ को। यस सर। हाँ फिर फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मोटर ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू। सर बस इतना ही क्वेश्चन है। अच्छा वाटर अंडर रूट वी आर स्क्वायर
प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर एम। वी आर मतलब रिवर की स्पीड क्या होता है? स्पीड कितनी है रिवर की स्पीड? 20 सर 10 किलोमीटर पर आवर। ओके 10 होल स्क्वायर बी एम की कितनी है 25 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू ये भूल गया आपने कॉस थीटा तो है 2 इंटू 10 इंटू 25 कॉस 60 कितना हो जाएगा 1/2। ओके कितना आ गया √100 प्लस 625 प्लस कितना आ गया 250 राइट। जोड़ देना कितना जाएगा ये 6 तो 8 3 9 v की वैल्यू आ गई √975। इसको सॉल्व करना बेटा ये इसका आंसर होना चाहिए। सर बुक में गिवन है √475। 475 यस सर, इन्होंने थीटा 120 डिग्री लिया है। सही किया है माय मिस्टेक वो सही करे बेटा हम ये भूल गए वो बेटा 1 मिनट हो रहा है 1 मिनट। हाँ बेटा वो अपन से मिस्टेक क्या हुआ कि अपन ने ध्यान नहीं दिया कि इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है तो अपने एरो से बनाया था लेकिन भूल ही गए कि जो 60 नहीं होगा वो उसका 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो कितना होगा बेटा वो 120 आएगा वो राइट। तो वो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा भैया अब सही है। तो जब ये आएगा तो ये कितने हो जाएंगे 725 -25 अब वो उसका आपका आंसर सही है 475 आएगा। हाँ यदि उसी तरफ होता ना उस तरफ कोई ये ऐसा होता ये उल्टी दिशा में ना कि ईस्ट टू साउथ ना तो ये नॉर्थ गया ईस्ट आया तो एंगल बनेगा ये वाला ये एंगल जो कितना होगा 120 होना चाहिए था है ना 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिल्कुल सही है माय मिस्टेक। नेक्स्ट now turn of Barbie. What will be the effect if initial velocity is double, keeping the angle at projector same? बेटा तेरी आवाज कट गई पूरी फिर से बोलना पड़ेगा तेरे को। What will be the effect on horizontal range of a projectile when its initial velocity is double, okay, keeping the angle at projector same? सेम u स्क्वायर है 2 स्क्वायर यानी कि 4 टाइम बेटा। आर का फार्मूला क्या है आपका बताइए u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होता है ना है ना तो u को अपन डबल कर दिया तो 2u और 2u को करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा बेटा 4u स्क्वायर दैट मींस 4 टाइम। यदि एंगल सेम रख करके सेम एंगल पे यदि आप स्पीड को बढ़ाते हो तो यदि आपने स्पीड को डबल कर दिया तो रेंज 4 टाइम हो जाएगी ट्रिपल कर दिया तो 9 टाइम हो जाएगी 4 2 to 4 3 3 9 4 4 16 okay so answer is 4 times
नेक्स्ट, बोलिए अगला क्वेश्चन। खुशी, सर मैं आपका व्हाट्सएप करूं? कर दे। सर कर दिया। ओके, देखिए ये क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ है, टेंशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक ये है, इसमें एक स्टील का वायर रखा हुआ है, उसमें एक बॉडी रखी हुई है कि 4 kg इसका वेट है, और फिर यहाँ से दूसरा है, ये वायर स्टील का है और ये वायर ब्रास का है, और इस पे जो वेट रखा हुआ है वो 6 kg रखा हुआ है। इसकी जो लेंथ है, अनलोड लेंथ है, वो 1.5 मीटर है। इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड ब्रास वायर, जो कि दिया फिगर दिया। अनलोड लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज 1.5 मीटर एंड अनलोडेड लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज 1 मीटर। मतलब जब लोड नहीं लगाया गया है तब की हम बात कर रहे हैं। डायमीटर ऑफ ईच वायर इज 0.3 सेंटीमीटर डायमीटर। आर कितना, डी कितना है, 0.3 सेंटीमीटर, दोनों का सेम है। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वाई एस दिया हुआ है 220 इंटू 10 टू दी पावर 10, और जो बाई बी है यानी कि ब्रास है वो है 9 इंटू 10 टू दी पावर 10 दिया हुआ है। अब मुझे कह रहा है कि इसमें कुल कितनी लेंथ में अंतर आएगा, तो वो समझ लीजिएगा। पहले देखो बेटा, ये जो वायर है इस पर, स्टील वाले पर, इस पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर कितना असर पड़ने वाला है, इन दोनों को हम बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि इसका डायमीटर दिया हुआ है, इसमें वाई कितना दिया हुआ है, तो आपको बेटा पता है यदि इसका रबर एरिया स्टील का, तो क्या होता है, A इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। ठीक है, और यहां पर आप A
की वैल्यू को पाई दिया हुआ है 22.7, डी की वैल्यू दी है वो कितनी 3 दी हुई है। इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि मुझे मेरे पास रेडीमेड है तो मैं इसको 7 कर रहा हूँ। 7 × 10⁻⁻2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि जो स्ट्रेचिंग फोर्स फॉर द स्टील वायर को ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो कितना हो जाएगा दोनों का वेट 4 + 6 10 हो गया। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं बच्चों इस जगह पर कि मास ऑफ ब्रास इज नेग्लिजिबल, अदरवाइज उसका भी होगा कुछ ना कुछ। तो F कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 4, 6 + 4 यानी कि 10 न्यूटन, 10 kgf है, kgf यानी कि 10 × 9.8 न्यूटन। अब आपको पता ही है, यदि आपके पास ये फार्मूला है y = क्या होता है mgl/πr², ये आपका फार्मूला है। उस πr² यानी कि एरिया है जो आप पहले ही यहाँ पर लिख चुके हो, वो कितना है a है। अब बच्चों y की वैल्यू s है, कितनी है ये दी हुई है, ये है। mg की वैल्यू पूरी निकाल चुके हैं, वो कितनी है 10 × 9.8। l कितना है 1.5 मीटर, a कितना है 7 × 10⁻²। हम आराम से l निकाल सकते हैं, l मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। ओके, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब हम निकालेंगे दूसरे का, किसका नीचे वाले का, इसका निकालेंगे। जब इसका निकालेंगे ध्यान रखना, अब इसका कोई जोर नहीं है, यानी कि इस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, केवल 6 kg होगा, बाकी सब कुछ वही का वही रहने वाला है। और फिर जो लेंथ आएगी उस लेंथ को और इस लेंथ को दोनों को जोड़ देना, जोड़ोगे तो इसकी वो टोटल लंबाई में कितना चेंज हुआ है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। राइट, चलिए अच्छा हुआ आज आप 4 लोगों ने कम से कम एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमारा वो भी हो गया। ठीक है बच्चा, तो मेरे ख्याल से और डाउट है। हाँ बोल 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 बोल। सर आपको क्वेश्चन भेज दूं? हाँ जी जल्दी भेज दे। सर आ गया होगा। हाँ एक यस रुमिशा पठान आ गया। बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको इसको हिंट दूंगा, बाकी तुम लोग खुद करोगे इसको। फिर देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये एक बॉडी है, यहां पर ये है और ये एक बॉडी से अटैच है, ये यहाँ का वेट W, ये है टेंशन T1, ये है टेंशन T2, ये एंगल 30 and this angle is 50. So a rope is stretched between two poles, 50 Newton body hangs from it. ये कितना है 50 न्यूटन है। Find the tension in the two parts of rope. बच्चों क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो इसको। ये टेंशन D है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे T1 के, एक ये और एक ये। ठीक है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा यानी कितना हो जाएगा, देखो 30 हो जाएगा। राइट, तो ये कितना हो जाएगा T1 cos 30 और ये T1 sin 30। अब यहां आ जाओ, ये इसके यदि ये एंगल 15 है तो ये एंगल भी
15 होगा। तो अब ये T2 है, तो ये T2 cos 15 और ये क्या हो जाएगा T2 cos 15। समझ में आ गया? ध्यान देना, अब ये W है, ये W इन दोनों के बराबर है, यानी कि T1 sin 30 प्लस T2 cos 15। ओके, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कितना है T1 cos 30 is equal to T2 sin, ये भी कितना है, T2 कुछ साइन होगा। बस अब देखो बेटा, ये वैल्यू पता है आपको, ये वैल्यू पता है आपको, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है, sin 30 की पता है, cos 15 की पता है, निकाल लीजिएगा। W कितना है 50 है, तो बस आपको ये दो बड़े इक्वेशन आ जाएंगी T1 T2 के फॉर्म में, है ना, उससे आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको T1 और T2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, राइट? यस सर। कर लेना बेटा, कुछ 100% हो जाएगा। बस मेन बात ये थोड़ा ध्यान रखना कि वो cos 15 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन के लिए एग्जाम में आता है तो वहां पर आपको ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई मिलेगी, आपको वहां पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, अब मुझे आके दो, हम लोग कल फिर मिलेंगे और कल मीन्स मंडे को। ओके, साई राम, थैंक यू। थैंक यू सर।